सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हरी भरी जीवन यात्रा। बच्चों, ये जो पाठ है ये पेड़ पौधों से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ पौधे हमारे जीवन में काफ़ी उपयोगी हैं। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी असंभव है। पेड़ पौधों से हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जो हमारा भोजन होता है उसका मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी का कटाव रोकते हैं। पेड़ पौधों से हमें लकड़ियाँ, कई तरह की औषधियाँ, ऐसी कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। बच्चों, अगर पेड़ पौधे ना हों तो हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। हम क्या, पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं जिंदा रह पाएंगे। यहाँ ये जो पाठ है सर जगदीश चंद्र बसु के द्वारा लिखा गया है। और आपको ये भी जानना आवश्यक है कि पेड़ पौधे अन्य जीवों की तरह जीवन महसूस करते हैं। उनके अंदर जीवन होता है। जिस तरह से हमें चोट लगने पर दर्द होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी दर्द का जो है अनुभव करते हैं। तो आइए हम लोग पेड़ पौधों के बारे में जो पाठ है हरी भरी जीवन यात्रा, इसकी शुरुआत करते हैं। बीज मिट्टी में महीनों तक चुपचाप सोए रहे। मौसम बदला और आकाश से रिमझिम बरसात होने लगी। अब बीज की नींद टूटी। बीज मिट्टी में महीनों तक चुपचाप सोए रहे, लेकिन जब मौसम बदला और आकाश से बरसात हुई तब जाकर के बीज की नींद टूटी। मानो बाहर से कोई शिशु पुकार रहा, जागो, बाहर आओ, देखो सूरज कैसा चमचमा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन धड़क गया और 2 सुकोमल पत्तियों के बीच से अंकुर मुस्कुराया। अंकुर के एक अंश ने माटी को मजबूती से पकड़ा और दूसरा अंश दुनिया देखने के लिए निकल पड़ा। तो होता क्या है बच्चों, जब हम लोग मिट्टी में बीज को दबा देते हैं और जब उसमें बारिश होती है, उससे पानी मिलती है, तो क्या होता है, बीज से एक अंकुर निकलता है ना। एक अंकुर बाहर की ओर निकलता है और उसी से जड़ जो है, उसका जड़ जो है नीचे की ओर बढ़ता है। क्या ऊपर उठता अंकुर किसी हैरान शिशु सा नहीं लगता? धरती के भीतर प्रवेश किए अंश को जड़ तथा ऊपर उठते भाग को तना कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बीज से एक अंकुर ऊपर की ओर निकला और एक जड़, तो ऊपर जो निकला उसे क्या कहते हैं, उसे तना कहते हैं, और जो भीतर प्रवेश करने वाला अंश है उसे जड़ कहते हैं। सभी पेड़ों में ये भाग होते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जैसे भी रखो, जड़ सदा नीचे की ओर और तना सदा ऊपर की ओर ही जाता है। मैंने परीक्षण के लिए एक गमले को औंधा लटका दिया। किन्होंने लटका दिया? सर जगदीश चंद्र बोस ने। ये पाठ उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने परीक्षण के लिए एक गमले को औंधा लटका दिया। औंधा मतलब उलट कर, ठीक है। 1-2 दिन के बाद क्या देखता हूँ कि पौधे की सब पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। अर्थात आप पौधा को जैसे भी रखें, तना हमेशा ऊपर की ओर आएगा और जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगा। अगर इसके परीक्षण के लिए सर जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया, गमला को उल्टा रख दिया, लेकिन फिर भी तना उलटकर ऊपर की ओर और जड़ घूमकर नीचे की ओर चला गया। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते और फूल नीचे की ओर रहे होंगे और कुछ दिन के बाद वे ऊपर उठ गए होंगे। तो जिस तरह छोटे बच्चों के दांत न होने के कारण वे तरल पदार्थ ही लेते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी केवल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। मिट्टी में पानी डालने पर उसके भीतर के द्रव्य गल जाते हैं और पेड़ पौधे उन तमाम द्रव्यों को सूख लेते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ को भोजन मिलना बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ देखे जा सकते हैं।
छात्रों, खुर्दबीन का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत सूक्ष्म चीज़ों को देख पाते हैं। तो खुर्दबीन का अर्थ हो गया सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग इंग्लिश में माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल तथा जड़ का रस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इनके द्वारा मिट्टी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। पेड़ के पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। इनसे पेड़ आहार ग्रहण करते हैं। खुर्दबीन के जरिए मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार की ज़रूरत न हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। बच्चों, आपने साइंस के क्लास में स्टोमाटा के बारे में पढ़ा होगा कि पत्तों में अनगिनत क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेड़ के पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं, है ना, और इनके द्वारा पेड़ अपना आहार ग्रहण करते हैं। और इन मुंह को देखने के लिए हम कैसे देख सकते हैं? खुर्दबीन अर्थात माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जब आहार की ज़रूरत नहीं होती है तो पत्तों के ये दोनों ओंठ क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। हमारे सांस छोड़ने पर विषाक्त वायु बाहर निकलती है। विषाक्त वायु कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, तो जो विषाक्त वायु है वो कौन सी वायु निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु नष्ट हो सकते हैं। प्रकृति की करुणा का चमत्कार तो देखिए कि जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी जो विषाक्त हवा हम लोगों के लिए जहर है, सारे जीव जंतुओं के लिए जहर है, तो पेड़ पौधे उसी विषाक्त वायु को अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। मनुष्य व जीव जंतुओं की प्रवास वायु अंगारक वायु कहलाती है। अंगारक का अर्थ हुआ ऑक्सीजन। अंगारक वायु किसे कहा गया? ऑक्सीजन को कहा गया। ठीक है। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे के लिए जीवन हेतु प्रकाश आवश्यक होता है। यही कारण है कि यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखा जाए तो तुम देखोगे कि सारी पत्तियां और डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है। अगर आप अपनी खिड़की के पास किसी गमले को रख दें तो जो पौधे के पत्ते हैं, पौधे की पत्तियां हैं या फिर डालियां हैं, वो खिड़की से बाहर की ओर अर्थात प्रकाश की ओर बढ़ती है। क्योंकि प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पौधों के भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है। यदि तुम कभी वन में जाओ तो देखना कि तमाम पेड़ इस होड़ में हैं, सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपेट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगे। यही कारण है कि वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती है। बच्चों, जब आप वन में जाओगे तो वन में कई सारे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, तो सब में ये होड़ लगी होती है कि कैसे मैं ऊपर जा कर के सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सकूं। क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश में वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ तक कि जो बेल लताएं होती है ना, वो भी पेड़ों से लिपटकर ऊपर की ओर ही बढ़ती हैं ताकि उन्हें प्रकाश मिलता रहे। अब तक तुम पूरी तरह से यह जान चुके होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल्य मंत्र है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं और उनके भोजन पर हम सभी जीव जंतु, पेड़, मनुष्य क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। सूर्य किरण का परस पाकर ही, परस मतलब, परस का अर्थ होता है स्पर्श। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पल्लवित मतलब होता है उसमें छोटे छोटे पत्ते निकलना, कोमल पत्तों का निकलना पल्लवित होना कहलाता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूर्य की किरणें रची बसी है। पेड़ पौधे और समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। अधिकतर पशु पेड़ पौधे और घास खाकर जीवन यापन करते हैं। तो पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाया हुआ है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज और सब्जियां न खाने पर हम भी नहीं बच सकते।
सकते। इस तरह अगर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पर ही जीवित हैं। यानी पृथ्वी पर संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य से के प्रकाश पाकर के पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, पत्तियां भोजन बनाती है और जिससे पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। और उन पेड़ पौधों को खा करके या उन पेड़ पौधों के फलों और सब्जियों को खा करके सारे जीव जंतु मनुष्य जीवित रहते हैं। यानी हम लोग परोक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हैं। बीज पेड़ पौधों की संतान है। बीज की सुरक्षा और संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है। पेड़ों पर मुस्कुराते हुए फूलों को देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी बहुत खुश होते होंगे। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में कहते हैं, मेरे बंधुओं आओ, मेरे घर आओ। ये रंगीन फूल और पंखुड़ियाँ तुम्हें बुला रहे हैं। इन्हें तुम दूर से ही पहचान कर घर आ सकते हो। चिरकाल से पेड़ पौधों की तितलियों और मधुमक्खियों में से घनिष्ठता है। पेड़ पौधे की तितलियों और मधुमक्खियों से घनिष्ठता है। तो जो पेड़ पौधे के सगे संबंधी कौन हैं? ये तितलियां और मधुमक्खियां। आपने देखा होगा जब पेड़ पौधे में फूल लग जाते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और पेड़ पौधे काफ़ी खुश होते हैं। और खुशी के मौके पर जिस तरह से हम लोग अपने सगे संबंधियों को, स्नेहजनों को, मित्रों को बुलाते हैं, तो पेड़ पौधे भी तितलियों और मधुमक्खियों को जो है बुलाते हैं। वे दल सहित फूलों पर आती हैं। तितलियां और मधुमक्खियां जो हैं दल सहित कहाँ आती हैं? फूलों पर आती हैं। कुछ पतंगे पक्षियों से डरकर केवल शाम होने पर ही फूलों पर आते हैं। शायद उन्हें बुलाने की खातिर ही फूल अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं। पेड़ पौधे अपने फूलों में जो शहद संजोए हुए रहते हैं, तितलियां और मधुमक्खियां उसको बड़े शौक से पीती है। तुमने फूल में परागकण अवश्य देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण को दूसरे फूल तक ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। फिर फूल में ही बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर पेड़ पौधे बीज का पोषण करते हैं। अब अपनी जिंदगी के प्रति उनमें मोह माया नहीं होती। संतान की खातिर पेड़ तिल तिल कर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। उसमें अपनी ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा चलने पर पत्ते खेलते थे, छोटी डालियां नाचती थी। अब सूखा पेड़ हवा के एक झोंके से कांप उठता है। देखते ही देखते उसकी डालियां टूटने लगती है। एक दिन पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। पेड़ अपने पीछे असंख्य बीज संतान के रूप में छोड़ जाता है और फिर से फूटकर एक नई जीवन यात्रा आरंभ करते हैं। यही सुखद हरी भरी जीवन यात्रा। तो बच्चों, आपने देखा कि एक बीज से किस तरह से नन्हा पौधा अंकुरता है और उसकी पूरी जीवन यात्रा किस तरह चलती है, ये हमने इस पाठ में देखा। बच्चों, आप अपने जीवन में पेड़ पौधों के महत्व को समझिए। आप ये मान लीजिए कि हम लोगों का जीवन पेड़ पौधों से ही संभव है। अतः हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। आप इन शब्दार्थों को याद करें और पूरे चैप्टर को पढ़ें, पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें और कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में 3-3 बार कम से कम लिखें। तो आपका ये गृह कार्य क्या हो गया? कठिन शब्दों का अभ्यास करना है, इस पाठ को पढ़ना है और शब्दार्थ को याद करना है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल इस चैप्टर के अभ्यास माला के साथ।